मतलब से है दोस्ती और मतलब से है प्यार, सभी दोगले कर रहे मतलब का व्यवहार। और ये पंक्तियां आजकल चरितार्थ का विषय बनी है जयंत चौधरी के लिए। जयंत चौधरी की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब से चौधरी चरण सिंह इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया है, तब से सुगबुगाहट चल रही थी कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले जाएंगे, और हुआ भी वही। अभी तक डीलिंग चल रही है, बहुत जल्द औपचारिक ऐलान होने वाला है कि जयंत चौधरी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। ये वही जयंत चौधरी है जिन जयंत चौधरी पर भाजपा ने लाठियां बरसाई थी, किसानों के साथ वो आंदोलन कर रहे थे, लाठियां बरसाई गई थी। ये वही जयंत चौधरी हैं जो कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूं जो ऐसे ही पलट जाऊंगा। ये वही जयंत चौधरी हैं जिनके आवास को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने खाली करा दिया था। ये वही चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र हैं जिनके जिनकी प्रतिमा विधानसभा के उसमें लगी हुई है, और माल्यार्पण करने ये लोग गए थे चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, तो वर्तमान की सरकार के नुमाइंदों ने और अधिकारियों ने इनको माल्यार्पण तक करने नहीं दिया गया था। अब सोचिए राजनीति किस करवट बैठ रही है। इस देश में चंद महीने बाद चुनाव है। भारत रत्न की अगर बात करें तो भारत रत्न इस समय रेवड़ी की तरह बांटे जा रहे हैं, और गर्व कोई ज्यादा अनुभव वो नहीं हो सकता कि आने वाला कोई नया प्रधानमंत्री या इन्हीं को दोबारा मौका मिल जाए तो हर व्यक्ति को भारत रत्न से नवाज दें, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सत्ता की चाबी एक ऐसी चाबी है जिससे रहे थे, नौजवानों की बात कर रहे थे और कहते थे कि वर्तमान की सरकार के खिलाफ आंदोलन किसानों को बर्बाद कर दिया। किसान आंदोलन हुआ, 750 से ज्यादा किसानों की जान गई, और उस जान का बदला सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न रहा। पूरा घटनाक्रम अगर 2 से 3 महीने का देखा जाए तो किस तरीके से पूरे एनडीए और नरेंद्र मोदी जी छोटे छोटे दलों को अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे। जब ये घटनाक्रम बिहार में हुआ, किस तरीके से नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर आए, जयंत चौधरी को अपने पाले में लेकर आए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे किस तरीके से ईडी सीबीआई की रेड पड़ी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सरकार और सत्ता चाहे तो हर व्यक्ति को डरा और धमका सकती है, और वही कृत्य किया जा रहा है। डरा के, धमका के, ईडी सीबीआई पता नहीं कौन कौन से प्रायोजित तरीके से राजनीतिक दलों को अपनी तरफ लाने का प्रयास करा जा रहा है। चूंकि चंद महीने बाद चुनाव है और साहब तीसरी बार शपथ लेने का सपना जो देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथी छोड़ कर जा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले अभी लगभग 2 से ढाई 3 महीने का समय है, और इस 2.5 से 3 महीने के समय में कितने दल नरेंद्र मोदी जी डरा के, धमका के, ईडी सीबीआई पुलिस मुकदमों से डरा धमका कर अपने साथ ले आएंगे। तो यही लोकतंत्र इस देश में रह गया। एक लोकतंत्र वो भी था जब विपक्ष का एक भी सांसद नहीं हुआ करता था। उस समय इंदिरा जी ने 2 सांसदों को इस्तीफा दिलवाकर विपक्ष के 2 सांसदों को दोबारा चुनाव लड़वाया था और विपक्ष तैयार करा था। आज का लोकतंत्र कहाँ है वो आप लोग खुद समझ सकते हो। लगातार मेरे साथ बने रहिए, निरंतर प्रयास करता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया दिखाने का। तब तक के लिए नमस्कार।